बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात मानी। आपने भी तो मेरी बात कभी नहीं डाली। एक और बात मानोगी? अपने चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले। मैं चाहता हूँ जब तुम अंदर जाओ तुम मुस्कुरा रही हो। इनमें से एक बात तो मान सकती हूँ, पर एक नहीं। तब मैं चली जाऊंगी, मुस्कुरा नहीं सकती। तो इंसान की जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक ये कि या तो वो एक कमजोर मसलूम इंसान बन के अपने घर में जिंदगी गुजारते, और दूसरा कि वो अपने आप को मजबूत करे और बाहर निकले, दुनिया के सामने आए। मैं चाहता हूं तुम अपने आप को मजबूत करो, घर से बाहर निकलो, इस दुनिया से लड़ो और इससे अपना हक छीनो। घर बैठ के अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम मजलूम नहीं हो, मजबूत हो। हरकत थी। What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं बहुत अच्छे से ठीक करना जानती हूँ। और मेरे दिमाग को खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता मैडम। हो कौन तुम और बन क्या रहे हो? Oh my God, काश मैं सहारा नहीं देता और डायरेक्ट जमीन पे गिरती। और तुम खुद को क्या समझ रही हो? तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी फ्रेंड्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, और शरारत वो भी तुमसे। शक्ल देखी आईने में? क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? इसने बदतमीजी की है मेरे साथ सर। नहीं, मुझे बताओ क्या बदतमीजी की है मैंने? जानबूझकर टकराया है ये मुझसे। Oh my God, sir, I swear to you, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं क्यों जानबूझ के टकराऊंगा इससे? झूठ बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि घर वालों का गुस्सा यूनिवर्सिटी में आके हम पर निकाल रही हो। देखिए, गलतफहमी हो जाती है, लेकिन यूं आपस में लड़ना बुरी बात है। अजीब लड़की है यार। चलो। इतना गुस्सा मत कर अबे क्या मतलब गुस्सा नहीं? क्या जाने दो यार, थप्पड़ था मेरी जान। हाँ तो थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा, तेरे मुंह पे तो नहीं लगा ना। तुझे अच्छा लगता है कि तेरे मुंह पे थप्पड़ कोई मारे? हाँ बता मुझे। और वो भी कोई लड़की मारे? यार अजीब पागल बददिमाग लड़की है वो। मुझे लगता है वो ना जरूर घर वालों से लड़के आई तो हो। वो सारा घर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है? मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ ऐसे? अरे यार छोड़, अब जाने दे उसे। तू कहता था ना, तू कहता था कि बड़ी शरीफ होती है, बावफा बा अखलाक। देख लिया उसका अखलाक। पता नहीं क्या हुआ यार, इसलिए तो मेरे सारे फार्मूले उलट कर दिए। अरे तुझे अरे यार, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? तो जाहिर सी बात है तू हंस रहा है। वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरा फार्मूला आज तक उलट नहीं हुआ। अबे क्या? ठंडा करता हूँ मैं तुझे, तेरे लिए पानी लेके आता हूँ ठंडा।
चलो। कहाँ? अरे भाई नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है ठीक है। ओ हेलो, कोई छिछोरा लड़का नहीं हो जो तुम इतने भरम दिखा रही हो मुझे? तुम क्या हो और कितने शरीफ हो मैं देख चुकी हूँ। ये जो है ना, ये मेरी सीट है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा और रोज इधर ही बैठता हूँ। शौक से बैठो। एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक है मेरा। अगर इतना ही बाइज्जत घराने से ताल्लुक है तुम्हारा तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। और यही बात मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? हेलो। क्या हुआ मीरम? Is everything okay? Yeah, everything's perfectly okay. Couldn't be better. तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि झगड़ा भी स्टेटस देख के किया करो। और आज तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी जगह पर आओ। What's wrong with you? सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक। सर क्या हाल है? ठीक है। हाँ, बेटे की तबीयत कैसी? फीस मिल गई? जी सर। चलो ठीक, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। शुक्रिया सर। ओके ओके सर। आ जाओ। ओह, अरे ये क्यों उठा कर ले आई हो? ड्राइवर ले जाएगा, छोड़ो इसे। अम्मी आपको पता तो है मुझे अपना काम करने की आदत है। जानती हूँ मैं। और ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मुझे लगता है तुमने प्रॉपर खाना नहीं खाया वहाँ। आपको हमेशा यही लगता है कि आपकी बेटी कुछ नहीं खाती। आप क्या हाल है यार? मैं तो आपको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ रहा था, आप खुद ही आ गई क्यों? सुन रही हैं आप अपने बेटे के यार मैं झूठ? झूठ क्यों बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम। खबरदार मेरी झूठी कसम खाई मीरब। मैं कब से फोन ट्राई करी थी और तुम्हारा नंबर बिजी था। हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्लासरूम में फोन यूज करने की इजाजत नहीं है, फोन साइलेंट पे था। क्लासरूम में फोन साइलेंट पे होता है और घर में बिजी होता है। हाँ चलें, आप ठीक है नहीं, मुझे ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? चॉकलेट्स लेके आई हूँ लेकिन वो दूसरे सूटकेस में और अभी बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ओके मैडम, नहीं पूछूंगा। अच्छा हाँ, ये तो बताएं कोर्स कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपको पता है अम्मी, मुझे 2-3 क्लिनिक से ऑफर भी आई, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था तो वापस आना पड़ा। वैसे दैट्स रियली गुड न्यूज़। अच्छा उसके अच्छा बस, खड़े खड़े सारी बातें यहीं नहीं हो जाएंगी। जल्दी से जाओ, जाके खाना देखो लगा या नहीं। जाओ जल्दी। ओके। और यहाँ बैठो। ये बताओ कि एक प्रॉमिस तुम मुझसे भी करके गई थी। कौन सा वाला? रमशा, अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सलमान की बात कर रही हूँ। उसके घर वाले बार बार पूछते हैं और मैं तुम्हारी वजह से टाल रही हूँ। अम्मी अभी तो मैं आई हूँ, फिर आप यही बात कर रही हैं। इतना अच्छा दोस्त है वो तुम्हारा। तुम्हारे बाहर जाके कोर्सेज करने पे उसे कोई एतराज नहीं, ना ही तुम्हारे क्लिनिक चलाने पर। तुम्हें शादी पर क्यों एतराज है उससे? हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मैं अभी तो आई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, खाना खाऊंगी, फिर क्लिनिक जाना है मुझे। आज भी क्लिनिक जाओगी?
अब पेशेंट्स नहीं देखूंगी, लेकिन 3 महीने की छुट्टी हुई है, अपडेट्स तो ले लूं। अच्छा, कहाँ बिजी थे फहाद? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, 1 घंटे बाद कॉल करूँ? मैं फ्री होके तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। क्या हुआ है फहाद? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो चुकी है। तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे किसने बताया, ये बताओ इसमें हकीकत है या नहीं। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? हाँ, ये सच है और मैंने तुमसे छुपाया नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया नहीं है। एक ही बात है। तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? इस बात पर कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या इस बात पर कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हो चुका है? मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों की अदालत में जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। थका हुआ हूँ, सोने दो मुझे। फहाद, हेलो? फारिया, यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं लेनी? जब जिंदगी इतने बड़े बड़े सबक दे रही हो तो क्लास लेने का किसका दिल करेगा? क्या मतलब? ये बात तुम पूछ रही हो? सारा, अगर मेरी बहन के साथ ही सब कुछ हुआ है तो इस बात का ये मतलब तो नहीं कि हर बंदा इस बात की तशहीर करता फिरे, पब्लिसिटी करे कि मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? किसने की है तशहीर? सारा, तुम्हें अपने भाई को बताने की क्या जरूरत है कि मेरी बहन की इज्जत दागदार हो चुकी है और हम एक ही रात में इज्जतदार घराने से घटिया लोगों की लिस्ट में आ गए। क्या मैंने बताया फहद भाई को? नहीं। तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? फारिया, जिसकी चाहे मर्जी कसम ले लो, मैंने फहद भाई को कुछ नहीं बताया। सारा, फहाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ। सारा, झूठ मत बोलो। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो, यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशहीर की। एक्सक्यूज मी, वो नई लड़की का है जो न्यू और लेट एडमिशन है? कौन? दुआ?
तो हाँ हाँ वही वो कहाँ है? वो तो जा चुकी है। कैसे जा सकती है? अभी तो लाइब्रेरी में थी। होगी लेकिन वो चली गई है। मैंने अभी जाते हुए उसको देखा है। थैंक यू। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ, सारा झूठ मत बोलो। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशरीफ की है। हेलो 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 कौन है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हेलो बात करे, कौन है? कॉल किए तो बात करे ना, आगे से बोल नहीं रहे हैं। हेलो किस कदर घटिया इंसान हो तुम। अब बोलो भी, कौन हो तुम? बता दो अब। भाई मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही गुस्सा करती रहती होगी, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम तो घर वालों पे भी बड़ा गुस्सा करती हो। हाँ? कौन? मीरा। कौन मीरा? तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो, क्लास फेलो भी, शहर का सबसे बड़ा छिछोरा और बदमाश। बोलो क्या काम है? क्यों फोन किया? किससे नंबर लिए? एक मिनट रिलैक्स। ओके, इतने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझसे जल्दी बात करो जो भी बात करनी है। ओह हेलो मैडम, मेरे पास भी आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी के चक्कर में ना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद किया मैंने। मेरी डायरी? जी, तुम्हारी डायरी जो तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कुछ याद आया? अब बताओ, डायरी चाहिए या नहीं? चाहिए। हाँ, तो आइंदा ना तमीज से बात करना, और तमीज से भी ज्यादा प्यार से।
वरना तुम्हें तो पता है कि अगले 2 दिन ऑफ हैं और डायरी को पढ़ने के लिए 1 दिन ही काफी होता है। अच्छा, हेलो जी। बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू जी। मामा क्या बात है, जल्दी बताएं। ये टिफिन रखा है, अपनी बहन को दे आओ। कहाँ है? टेबल पे रखा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप ये ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ड्राइवर गया हुआ है, तुम दे आओगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो किसी गांव में अपना क्लिनिक तो नहीं चला रही ना? जानती हूँ कि वहाँ सब कुछ मिलता है, और कैसा मिलता है ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। घर के खाने का कोई निमुल बदल हो सकता है क्या? ख्याल अपना रखती नहीं है, शादी भी करनी है उसकी। हाँ तो फिर एक आइडिया है ना, आप सुबह सुबह टिफिन बना के दे दिया करें उन्हें। इस तरह आपको भी टेंशन नहीं होगी, काम भी आसान हो जाएगा। तुम्हें जाने में कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होगा? वो मैं ले जाता हूँ।